अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वो आपका होस्ट इस्मतुल्लाह काकड़ और आप देख रहे हैं हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल AK टुडे। नाज़रीन, इस्लामाबाद कौमी असम्बली के हवाले से आज एक आम इजलास था जिसमें हुकूमत साजी के हवाले से कायद ऐवान का इंतखाब हुआ कौमी असम्बली में, जो कि शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुंतखब हुए। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुंतखब हो गए। मुल्क के 24वें वज़ीर-ए-आज़म और 16वें कायद ऐवान की हैसियत से उन्होंने आज जो है इलेक्शन में जो हिस्सा लिया था, वज़ारत उज़्मा के इलेक्शन में, उसमें कामयाबी हासिल की। शहबाज शरीफ को इस वक्त जो है इतलात के मुताबिक 201 वोट हासिल हुए, जबकि उनके मुखालिफ उम्मीदवार पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुए और उसके मुखालिफ उम्मीदवार को जो है उमर अयूब खान साहब, जो कि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, उनको 92 वोट पड़े। तो इस हवाले से इस्लामाबाद में आज कौमी असम्बली में एक आम इजलास था। मेरे साथ इस वक्त जो है इस्लामाबाद में एक न्यूज़ के ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा साहब खड़े हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आज के इजलास के हवाले से कुछ डिटेल सर बताएंगे। देखिए, एक तो ये था कि कायदे-ए-वान का इंतखाब था और बड़ा ज़ोर शोर से इजलास हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये बताया जा रहा था कि वो काफ़ी एहतजाज करेंगे और एहतजाज हुआ, बहुत शदीद एहतजाज था और इसी एहतजाज के अंदर ही ये सारा इलेक्शन प्रोसेस जो था वो भी मुकम्मल हुआ। दोनों तरफ से एक दूसरे को चोर चोर के नारे जो हैं वो लगाए गए। वो उनको घड़ी चोर कह रहे थे और दूसरी तरफ वोट चोर की बात की जा रही थी। तो ये ऐवान था हमारा और आज कोई ऐसी कंस्ट्रक्टिव बात जो है वो सुनाई नहीं दी। मसलन वही रिवायती ऐलानात उन्होंने के वज़ीर-ए-आज़म साहब ने के जो है बीज माफिया के खिलाफ जाएंगे। वो कोई कौम जो 25 करोड़ आवाम देख रहे थे, 24 करोड़ कोई नई आपको ऐलानात नजर आए? वो किस? देखिए, जो मुल्क की सूरत हाल है इस वक्त, इक़्तिसादी सूरत हाल जो मुल्क की है वो ऐसी नहीं है कि कोई भी वज़ीर-ए-आज़म बने वो फौरी तौर पे कहेगा कि जी मैंने गैस फ्री कर दी है, बिजली फ्री कर दी है या लोगों को अनाज फ्री मिलना शुरू हो जाए। ऐसी कोई बात नहीं होने वाली, ना अभी आइंदा कब 2-3-4 साल तक कुछ ऐसा रिलीफ भी नहीं मिल सकता कि चंद जो फीसद है वो भी कम कर दिया जाए। क्योंकि इस वक्त हम जिस मुआशी तौर पे जिस नहज पे खड़े हैं, अगर हमने टैक्स वसूलियाँ ना बढ़ाई, हमने IMF के पैकेज जो लेने हैं, IMF के पैसे जो देने हैं और मज़ीद हमने कर्जा लेना है वो हमें ना मिला तो शायद पाकिस्तान को उस डिफ़ॉल्ट की जानब पाकिस्तान खुदा न खास्ता वो चला जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में कोई रिलीफ की बात ना वो कर सकते थे ना वो की है, लेकिन वो वज़ीर-ए-आज़म की बात ही किसी ने नहीं सुनने दी। उनके इर्द गिर्द घेरा डाल दिया और नारे इतने लगे हैं कि कोई बात ही नहीं सुन रहा था, ना कर रहा था। तो ये इस सारे सूरत हाल में चाहिए ये है कि जो हल है वो ये है कि तमाम पार्टियों को बिठाया जाए। तहरीक इंसाफ को रिजर्व सीट मिले हैं सर, इस हवाले से आपको कुछ खबर? नहीं, कोई नहीं मिला रिजर्व सीट अभी तक। वो उनके फैसला जो है वो रोक के रखा हुआ है उन्होंने और कोई डिसीजन नहीं हुआ। अगर रिजर्व सीट उनको मिल जाता है और वो उनको निशान उनका वापस मिल जाता है तो आपको पता है कि तमाम असम्बलियों में, सूबाई असम्बलियों में भी, कौमी असम्बली में उनकी बड़ी सीटें हैं। तो वो जो सीटें उनको मिलेंगी तो वो फिर ये जो सदर का इंतखाब है उसमें वो टफ टाइम दे सकते हैं। इस वजह से मेरा ख्याल ये है, या इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे जो 20-25 साल 26 साल हो गए हैं यहाँ काम करते हुए, तो मुझे ये लगता है कि जो ही 9 तारीख को इंतखाब हो जाएगा सदर का, उसके बाद PTI को वो सीटें मिल जाएंगी। तो इस हिसाब से तो नून लीग वालों ने भी वही किया, PTI वालों के साथ दो हाथ कर दिया, क्योंकि उनके हाथ पैर बांध कर गया इलेक्शन। अच्छा, अगर इस तरह की बात करें, देखें सीधी बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जिन लोगों के हाथ में है उन्हीं के हाथ में ही है। पाकिस्तान की सियासत जो है सियासतदानों के हाथ में नहीं रही है, बहुत कम है। पाकिस्तान के सियासतदान उस तरह से वो बाख्तियार क्या, वो खुद बाख्तियार होना भी नहीं चाहते हैं। एक एक बंदे के 50-50 केसेस हैं करप्शन के, वो क्या बाख्तियार होगा? जो बंदा साफ सुथरा होगा वो किसी से बात कर सकेगा? ऐसे बंदे किधर किसी से बात कर सकते हैं? जो सूरत हाल नजर आ रही है यहाँ पे, इस सूरत हाल को हम अगर देखें तो कॉन्सेंसस डेवलप किया जाए तमाम सियासी जमातों के अंदर और खान साहब को भी साथ में लाया जाए, बिठाया जाए, उनको भी मुल्क की सूरत हाल का पता है। वो कंसेंसस डेवलपमेंट करके वो नेशनल कंसेंसस की गवर्नमेंट हो जो 5-10 साल के लिए वो चले, तब जाके कोई दोबारा हम ये सोच सकते हैं। ये याशियां वगैरह जो है ना डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की, ये अब देखिए अब करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है रोजाना। आज अगर हम बताएं कि 26, 27, 28 करोड़ 30 करोड़ खर्चा हो गया, जो मेंबरान आए हैं उनके टिकट, उनकी फैमिलियों के टिकट, उनके घर ये सामने बने हुए हैं, ये शाहाना मजाज किधर से पूरा करेगा मुल्क? ये गरीब हमारी जेबों से पूरा नहीं होना। जिसे टैक्स देना है, और टैक्स कौन देता है? टैक्स मैं देता हूँ जो मुलाजम है या कोई दूसरे सरकारी मुलाजम है, या जो मुलाजम है उसकी पहले
तनख्वाह से टैक्स कटता है, फिर तनख्वाह देते हैं। तो बाकी तो टैक्स देने वाले बंदे कम ये है। जो गवर्नमेंट जो है KPK में बने, पंजाब में बने, आज मरकजी गवर्नमेंट यहाँ पे आखिरी मराहल में, कल वज़ीर आज़म साहब अल भी लेंगे, इससे कुछ पॉलिटिकल हद तक स्टेबिलिटी आएगी सर? स्टेबिलिटी तो नहीं मुझे नजर आ रही, इंस्टेबिलिटी नजर आ रही है, क्योंकि जो स्टेबिलिटी की जो बात है ना, वो जब तक आप PTI को उनको आप साथ नहीं बिठाएंगे मुल्क में, अब स्टेबिलिटी उससे पहले नहीं आएगी। ये अच्छा, ये आज- खाम ख्याली है। कोई बंदा कहता है कि स्टेबिलिटी ले आएंगे, खान जब तक जेल में है, खान को बाहर निकाला जाए, उसको बिठाया जाए, बात की जाए, तब जाके स्टेबिलिटी की बात जो है वो आनी शुरू होगी। जो जो बेचैन है रूहें पाकिस्तान के अंदर, जो लोग बेचैन हैं, उनकी बेचैनी को करार ही तब आना है जब खान साहब ने बाहर निकल के हाथ लहराना है। बहुत शुक्रिया जी। यकीनन भाई का कहना था कि यकीनन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो इस तरह जल्दी से ख़त्म नहीं होगी अगर आप मुल्क के एक 80% या 70% मैंडेट वाले बानी चेयरमैन को जेल में बिठाएंगे या उनकी पार्टी को जो है दीवार से लगाएंगे, तो उस तरह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यकीनन रहेगी। इसके साथ आज के जो कायदे-ए-ऐवान के जो अपडेट था, इस हवाले से हमने आपको अपडेट रखा। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ जो है 201 वोट लेकर वो कायदे-ए-ऐवान यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। कल ऐवान सदर में बाकायदा वो जो है अपने वज़ारत उस्मा के मनसब का अल्प उठाएंगे। इसके साथ अपने मेज़बान इस्मतुल्लाह काकड़ को अब तक के अपडेट के लिए दीजिएगा इजाज़त। देखते रहे AK टुडे।